बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिल रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वह भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल 1571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है? तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयदा आमना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी सुन्नत पहले से की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को सुन्नत शुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वह बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नबी जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वैदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चे को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर तैफ के करीब एक इलाका है जहां बनी साद कबीला रहता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वह बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और ज्यों ही दाई हलीमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरब में यह रिवाज था कि बच्चों की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने बाद बच्चे को लेकर उसके घर वाले से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिश
और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने में भी कमी थी। इसी वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि यह क्या मामला हुआ। वह जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वह ऊँटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वह बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की यह ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। जब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, यह नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या यह वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़े मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए। यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आया। जो एग्रीमेंट हुआ था वह पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल चाह रहा था कि वह उस नूरानी बच्ची को वापस उसके घर वाले को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वह मक्का में पहुंची तो हजरत आमना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से मेरी जिंदगी में आया है तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर हजरत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी, थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी था, वह सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म की रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही आप जिब्राइल आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लुथरा था उसको हटा दिया और यह कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों,
इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वह दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5-6 साल की बीच हुई, तब आप अपनी माँ हजरत आमना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो यह कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात यह थी कि मदीना में आपके दादाजी का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने बाद जब आप पलट कर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया उसे देखकर आपके दादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ यह कि आप जब 1 महीने बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपके वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वह बुरी तरीके से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा बहुत परेशान हुए और वह रोने लगे। एक तो यह कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा को बहुत बुरा लगा, मगर वह भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता, मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी। जैसे कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा की हालत देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और आपके दादा के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब जी के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वह हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को वह पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वह हमेशा आपके साथ रहते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों,
ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह ताला के नबी ने कैसी कैसी आजमाइश से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, दादा का सहारा होता है, वह भी चला जाता है। मतलब उनके दादा का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपके दुश्मनों से, तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अब्दुल तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करते, आपको वह पूरी कर देते। मेरे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अबू तालिब जब भी किसी सफर पर जाते तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था। 1-1.5 महीने का सफर होता था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा, जिसके ना तो वालिद न वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वह एक जगह से सामान खरीदते और दूसरे जगह पर ले जाकर उसे बेच देते थे। इस तरह से वह लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब यह काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वह वहीं रात गुजार सके और अपनी थकान दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला, तुमको किसने बताया कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर ना झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वह कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के साथ साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वह इस कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौर और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी इनको पहचानता हूँ। लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब किसी शख्स के जरिए पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब मालूम हो चुका था कि यह जो बच्चा है वह कोई मामूली बच्चा नहीं है। यह बच्चा खास मर्तबत बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद जब आप जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा
और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में बहुत फायदा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी अपनी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। यह देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह करने का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु अरब में एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी और अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांट दिया करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और न ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादी हो चुकी थी और उनके अपने पहले दोनों शौहर से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटी हुई थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शौहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर यह भी थोड़े दिनों बाद इस दुनिया से चल बसे और फिर से वो बेवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदार ने सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी नहीं हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारत सफर को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो यह सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इसके बारे में पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वह इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो यह सुनकर आपके चचा अबू तालिब बहुत ज्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाजत दे दी। आपके चचा हजरत इमजा ने खदीजा के चाचा अमर बिन सऊद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी मेहर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो, यह देकर आपके चचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह का खुतबा आपके चाचा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्द सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊँटनी लिखी गई। दोस्तों, यह मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई। सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलादें यह है, यानी कि आपकी औलाद के नाम यह हैं। पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बच्चियों ने आधी नबूवत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की और सब के सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद
इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पहली बीवी है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया, इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से आप हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदियाना औलादे यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से हैं, सिवाय हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु के। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मुअल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। मेरे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह से गार हीरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्लो सूरत में आपके पास तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सहारे फरिश्ते के सरदार हैं और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पैर फैला दे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा ले, यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पैर है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील कितने ज्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील की स्पीड इतनी ज्यादा है कि यह पलक झपकते ही सिद्र से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस जमीन से वापस सिद्र पर पहुंच जाते हैं। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहें तो इस पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्लो सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो आपने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्रील ने हुजूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्रील ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबाया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हजरत जिब्रील ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्रील ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा किया है। इंसान को जमीन व खून के जमे हुए एक लोथड़े से पढ़ो। हाल यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है,
फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए, गार हिरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि यह वाकया होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर की तरफ तशरीफ लाए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था, जिस तरह से इंसान का बदन सर्दी से कांपता है। यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर लाकर ओढ़ा दो। हजरत खतीजा चादर लेकर आई, फिर वह चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए, तो आपने अपने बीवी हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को यह सारा वाकया बयान किया। यानी कि गार हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ हुआ था वह सारा वाकया आपने हजरत खतीजा के सामने बयान कर दिया। यह वाकया सुनकर हजरत खतीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर यह कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवा को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीम के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है। इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता। आपको अल्लाह कभी भी इस तरह से जाया नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद में हजरत खतीजा के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचाजाद भाई हजरत बराक इब्ने नौफ के पास पहुंचे, जो उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। यह असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता थे। इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था और फिर उन्होंने तौर और इंजील को हिफ्ज भी की। यानी कि उस वक्त तौर के एक बहुत ही बड़े आलिम थे। इसलिए हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचाजाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत बराक इब्ने नौफ ने उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से बिनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वह देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक में सामने आ गया और फिर कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत जोर से दबाया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हजरत बराक इब्ने नौफ उस वक्त की तौर और इंजील के लिए एक बहुत बड़े आलिम थे। इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वह यह सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास में आया था वह वही अल्लाह का फरिश्ता था जो हजरत मूसा और हजरत ईसा सलाम पर नाजिल होता था। यानी कि जो फरिश्ता हजरत मूसा और हजरत ईसा के पास आता था वह फरिश्ता आपके पास में आया था और अनकरीब है कि अब आपकी कौम आपके इलाकों से आपको अपने शहर के बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक की आवाज उठाई है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह से सजा दी गई है। क्योंकि हजरत बराक इब्ने तौर और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी और उन्होंने इससे पहले हजरत खतीजा से भी ये सुन चुके थे कि वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए किया था कि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं। आप सारी बातें बताकर फिर हजरत बराक इब्ने नौफ फरमाने लगे, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। इसके बाद यह सुनकर वहीं पर हजरत खतीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया। यानी कि हजरत खतीजा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई और दूसरे हजरत बराक इब्ने नौफ थे जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी कि आपके बारे में बताया, यानी कि दूसरा कलमा इन्होंने पढ़ा।
तो मेरे दोस्तों आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।